है कि वो मुश्तबा खामनेई को भी जल्द खत्म कर देंगे। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। तेहरान का इनकलाब स्क्वायर, यानी वो चौराहा जहां से ईरान की क्रांति को फिर से ताकत दी जा रही है। सलाम फरमांदे। इजराइल और अमेरिका में मारे गए ईरान के बड़े बड़े कमांडरों से लेकर ईरान में बच्चों तक का जनाजा निकल रहा है। पूरा ईरान यहाँ उमड़ पड़ा है। उन कमांडरों को आखिरी सलाम। मौत के बाद उन कमांडरों से वादा कर रहा है पूरा ईरान, इजराइल और अमेरिका को नहीं बख्शेंगे, बदला लेकर रहेंगे। 28 फरवरी के बाद से जो जनरल और कमांडर मारे गए, सबका बदला लेगा ईरान। इसका इशारा नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई की तरफ से कर दिया गया है। पिछले 2 महीनों से ईरान की पब्लिक लगातार सड़कों पर आ रही है। कभी लाखों लोग ईरान के शहरों में आयतुल्ला अली खामनेई के समर्थन में निकले, तो कभी ये लोग खामनेई की हत्या के खिलाफ सड़कों पर आए। अब पूरा ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के समर्थन का ऐलान कर चुका है। ईरान में सड़कों पर रोज इनकलाब लाने की कोशिश हो रही है और इसके टारगेट पर अमेरिका और इजराइल हैं। कोई शक नहीं कि मिसाइल इजराइल में गिर रही हैं। तबाही तेल अवीव और हाइफा में बहुत ज्यादा हो रही है। ईरान के क्लस्टर बम कहां फटेंगे, इसका अंदाजा अब नेतन्याहू के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नहीं रहा। वो बार बार फेल हो रहे हैं। पहले ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल में बंकर में पनाह मिलने की गारंटी है, यहां जान बच जाती है। लेकिन नई मिसाइलों के हमले में वो गारंटी भी खत्म हो चुकी है। जमीन पर तबाही और बंकर में मौत का खौफ। इस युद्ध में ईरान के तेवर कमजोर नहीं पड़ रहे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है, डराने की कोशिश की है। अब्बास अरागची ने कहा है, नेतन्याहू नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि ईरान कैसे इजराइल पर पलटवार करके उसे सजा दे रहा है। अरागची का दावा है कि उनकी रिपोर्ट बताती है कि इजराइल में ईरान की मिसाइलों से बड़ी तबाही मची है। इजराइल की लीडरशिप पैनिक कर चुकी है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। सबसे अहम बात, अरागची ने कहा है कि अभी तो ईरान ने सिर्फ शुरुआत की है। Well, actually, this is a war imposed on us, and what we are doing is only defending ourselves. We are facing an act of aggression which is absolutely illegal, and what we are doing is the act of self-defense which is legal and legitimate. इजराइल ईरान पर हमला करता है, ईरान पलटवार करता है और फिर यही सिलसिला तेज हो जाता है। ईरान की राजधानी तेहरान का हाल देखिए। ये शहर रोज टारगेट बन रहा है, जैसे तेहरान रोज जल रहा है। तेल डिपो से लेकर स्कूलों पर हुए हमलों ने ईरान को गुस्से से भर दिया है। तेहरान के कई मोहल्ले गाजा जैसे दिखने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका के बंकर बस्टर बम जहां गिरते हैं वहां पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये फिलिस्तीन है या ईरान। ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू रोज बात करते हैं। ये इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स का दावा है। काट्स का दावा है कि अगर ईरान 10 साल लड़ने के लिए तैयार है तो इजराइल भी तब तक जंग करेगा जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता। אנחנו נמשיך לפעול ולכתוש את המשטר הזה וגם את היעדים האסטרטגיים של המשטר הזה בטהרן, בכל רחבי איראן, יום אחרי יום, מטרה אחרי מטרה. אנחנו נמשיך לעשות את זה, וגם כדי לאפשר לעם האיראני לקום ולפעול ולהעיף את המשטר הזה. בסופו של דבר זה דבר שתלוי בהם. ये ना इजराइल है, ना ये तेहरान है, ये है लेबनान। यहाँ इजराइल अपने दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, लेकिन बेरूत में बमबारी के अलावा उसके पास विकल्प कम है। यहाँ के रिहायशी इलाकों में इजराइल के बंकर बस्टर बम गिर रहे हैं। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और इजराइल ने कह दिया है कि हिजबुल्लाह के अंत तक ये युद्ध जारी रहेगा।
ये पहली